भजन संहिता अध्याय 7। न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझ को सिंह के समान फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ानेवाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखनेवालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सतानेवाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिये जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश-देश के लोग तेरे चारों ओर इकट्ठे हुए हैं, तू फिर से उनके ऊपर विराजमान हो। यहोवा जाति-जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरी धार्मिकता और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परन्तु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मनवालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन् ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य मन न फिराए, तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएँ हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढे खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परमप्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। भजन संहिता अध्याय 8। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चन्द्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जन्तु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। भजन संहिता अध्याय 9। विजय के लिए धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनन्दित और प्रफुल्लित होऊँगा। हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा। मेरे शत्रु पराजित होकर पीछे हटते हैं, वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। तूने मेरे मुकद्दमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया। तूने जाति-जाति को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनन्तकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु अनन्तकाल के लिए उजड़ गए हैं। उनके नगरों को तूने ढा दिया और उनका नाम और निशान भी मिट गया है। परन्तु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश-देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊँचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊँचा गढ़ ठहरेगा, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति-जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो।
क्योंकि खून का पलटा लेनेवाला उनको स्मरण करता है, वह पिसे हुओं की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर दया कर। देख, मेरे बैरी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तू ही मुझे मृत्यु के फाटकों से बचा सकता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूँ और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्यजाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पाँव फँस गया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फँस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएँगे, तथा वे सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनन्तकाल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हे यहोवा, उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा, उनको भय दिला, जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र ही जाने।